नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगी भारतीय जनता पार्टी की चिंता दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो मोदी शाह चौतरफा घिरने लगे हैं। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कर्नाटक चुनाव परिणाम में मोदी शाह की छवि पर बुरा असर किया है और उनकी छवि को तार तार कर दिया है। कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक का कमान यदि किसी ने संभाला था तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उतनी ही सभा लगभग अमित शाह भी वहां कर चुके थे। क्षेत्रीय नेताओं को किनारे कर दिया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जरूर कुछ कर रहे थे, लेकिन सारा दारोमदार मोदी और शाह की इस जोड़ी पर था। लेकिन परिणाम में मोदी शाह की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ये चिंता तो पहले से थी कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब है, जहां उन्होंने लोकसभा की अधिकांश सीटें या सभी की सभी सीटें जीती हुई हैं। उसमें सबसे प्रमुख नाम महाराष्ट्र और बिहार राज्य का है, जहां वे गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और पूरी सीटें लगभग जीते थे। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब वहां गठबंधन टूट गया। यदि हम बात करें महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि यदि महाअघाड़ी लोकसभा चुनाव तक जारी रहा और मिलकर चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी वहां दहाई का आंकड़ा छू पाएगी। इसे लेकर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है। इसलिए वह महाराष्ट्र में नया उपाय कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र में सरकार भी उन्हीं की है। ऐसी परिस्थिति में वे हिंदुत्व को लेकर क्या खेल खेल पाएंगे, कहना बेहद कठिन है। और बिहार में तो यह खेल खेला जाने लग गया है, क्योंकि बिहार में भी जिस तरीके का गठबंधन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुआ है, जिसमें कांग्रेस की भी सहमति है, ऐसी परिस्थिति में क्या आने वाले दिनों में क्या बिहार में भी दहाई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार की परिस्थितियां कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रही है। जरूर सुशील कुमार मोदी ने अपने दम पर या अपने चाल से भारतीय जनता पार्टी को वहां संभाले रखा था, लेकिन सुशील कुमार मोदी को भी तो बिहार से हटा दिया गया है। गिरिराज किशोर सिंह हो या अश्विनी चौबे, कई नाम आप ले सकते हैं, लेकिन क्या अब बिहार और महाराष्ट्र जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म के अलावा कोई रास्ता नहीं है? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कल बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी की नेताओं ने पलक पावड़े बिछा लिए थे। गिरिराज किशोर, भारतीय जनता पार्टी के वहां के अध्यक्ष मनोज तिवारी और अश्विनी चौबे से लेकर तमाम नेता कार्यकर्ता इस तरीके से वहां पहुंच गए थे और स्वागत कर रहे थे बागेश्वर धाम वाले बाबा को कि आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर बिहार में ऐसा क्या है कि अचानक सारे नेता बागेश्वर धाम वाले बाबा के चरणों पर गिर पड़े हैं। लेकिन राजनीति जब धर्म के आश्रय ही सदती हो तो फिर यह खेल तो होना ही है। तो क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार कर देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी को यदि लग रहा है कि नीतीश तेजस्वी के गठबंधन के बाद भी बागेश्वर धाम वाले बाबा उनकी नैया पार कर देगी, तो शायद यह एक मजाक है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके का खेल बिहार में चल रहा है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और खराब होगी? आप यकीन नहीं करेंगे कि यदि महाराष्ट्र और बिहार में भारतीय जनता पार्टी दहाई अंक भी नहीं छू पाएगी तो एक ही झटके में उसकी सीट बहुमत से पीछे चले जाएगी, नीचे खिसक जाएगी। तब क्या उत्तर प्रदेश में
हमने बताया कि पूरे 80 के 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। गुजरात में तो वह जीत सकती है पूरी की पूरी, लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वह पूरी की पूरी सीट जीत जाए। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि यदि इस बार गठबंधन मजबूत रहा और महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा यदि चला तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 50 सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि बीजेपी कैसे 250 से नीचे चले जाएगी। तब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जो अधिकतम सीटें या सभी की सभी सीटें लगभग जीती हुई हैं, यदि यहां थोड़े से उलटफेर होते हैं और कर्नाटक में यदि उलटफेर होते हैं लोकसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी इतने ही राज्यों में 200 से बहुत नीचे खिसक जाएगी। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बनता चला जा रहा है? परिस्थितियां उनके विपरीत होते जा रही है। दरअसल अभी भी ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। अब भी राफेल की कीमत नहीं बताई गई है, अब भी अदानी के खिलाफ जांच को टालमटोल किया जा रहा है, अब भी महंगाई को लेकर सरकार की कोई चिंता नहीं। हालांकि कर्नाटक में वे 3 सिलेंडर देने की बात कर रहे थे, लेकिन वे भूल गए हैं कि सिर्फ कर्नाटक की ये परिस्थितियां नहीं है, पूरे देश की परिस्थितियां हैं। पूरा देश महंगाई की चपेट में है। आम आदमी के सामने जीवन जीने का संकट खड़ा होता जा रहा है, लेकिन सत्ता अपने में मस्त है। अब भी कॉरपोरेटों में छूट मनमाने ढंग से दी जा रही है और जीएसटी भी मनमाने ढंग से वसूल कर राजस्व में रिकॉर्ड कायम करने की बात प्रचारित प्रसारित की जा रही है। अब भी चेहरे चमकाने के लिए विज्ञापन के रूप में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तब आम आदमी के हिस्से में क्या आने वाला है यह कहना बेहद कठिन है। क्योंकि जिस अच्छे दिन आने के वादे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई है, वह अच्छे दिन तो शायद कभी दिखाई नहीं देंगे। चूंकि यह दौर हमने बताया कि जादू और साधु का दौर है। जादू दिखाकर भीड़ इकट्ठा करो, साधु को लाकर आस्था के नाम पर भीड़ इकट्ठा करो और लोगों की आंखों में महंगाई और बेरोजगारी की पट्टी को हटा दो। तब केवल धर्म और राष्ट्रवाद के आश्रय क्या 2024 का चुनाव जीता जा सकता है? यह महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन सत्ता को यह नहीं मालूम। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति क्या कह रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है और उसका असर लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, यह हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब भी वह परसेप्शन गढ़ने पर आमदा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन हमें लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी और मोदी सरकार के घपले ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में समान रूप से असर डालेंगे। तब मोदी सरकार के रहते क्या होगा और उत्तर प्रदेश की सरकार में दमदारी से अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे योगी सरकार की परिस्थिति केंद्र तक कब पहुंचेगी। हालांकि यह परिस्थितियां अब भी नहीं पहुंचने दी जा रही। आप यकीन नहीं करेंगे कि योगी सरकार ने नगर निगम या स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसका श्रेय भी केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय राजनीति लेने की कोशिश जहां तक करने लगी कि योगी आदित्यनाथ के फोटो तक हटा दिए गए। केवल नड्डा, अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ बधाई और आभार का सिलसिला चलने लगा। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हटा दी गई। यानी आप समझें कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में भी किस तरीके से चल रही है। अब भी जादू के दम पर साधु को
किनारे लगाने की कोशिश बदस्तूर जारी है। हम आपको आगे बताते रहेंगे कि यह पूरा खेल किस तरीके से चल रहा है। धन्यवाद।